एज पर अ नेशन अगर मैं बात करूँ, इंडिया एज अ स्टेट इज़ अ वेरी प्रोग्रेसिव स्टेट कंपेरेटिवली, अगर पाकिस्तान से उसको कंपेयर किया जाए। सो इन कंसर्निंग फॉर दैट, एक पॉइंट मैं अगर ऐड करना चाहूँ, अगर मुल्क की हम अगर इकॉनमी की बात करें, तो हैदराबाद दक्कन एक छोटी सी स्टेट है इंडिया की, एंड दैट इज़ आई थिंक ट्वाइस थ्राइस टाइम स्मॉलर देन पाकिस्तान स्टेट। और उस स्टेट की पूरी जो जीडीपी है, जो इकॉनमी है, वो पाकिस्तान की जीडीपी की थ्राइस है। एक तो एक बड़ी खबर ये है जो कि इंटरनेशनल मीडिया में इस वक्त चल रही है, और वो ये है कि आईफल टावर मेक्स हिस्ट्री एज फर्स्ट मर्चेंट इन फ्रांस टू एक्सेप्ट यूपीआई पेमेंट्स। और इसमें इंडियन एम्बेसी जो है उसने ट्वीट किया है, जिसमें एम्बेसी ऑफ इंडिया इन फ्रांस ट्वीट्स यूपीआई फॉर्मली लॉन्च्ड एट द आइकॉनिक आईफल टावर एट द ह्यूज रिपब्लिक डे रिसेप्शन, implementing PM Narendra Modi's announcement and the vision of taking UPI global। अच्छा, इसके बाद फिर इसके ऊपर जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने भी ट्वीट किया, ग्रेट टू सी दिस, इट मार्क्स ए सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स टेकिंग यूपीआई ग्लोबल। तो यूपीआई अब ग्लोबल हो गया। असल में ताहिर साहब, क्या हम इसको ऐसे लें कि इंडिया ग्लोबल हो रहा है? ये खबर आई कि आईफल टावर मेक्स हिस्ट्री, तो मैंने कहा कि इस खबर को तो ऐसे होना चाहिए था कि इंडिया मेक्स हिस्ट्री। अब के टाइम में आपको नहीं लगता भारत ने वो चीज़ मनवाई है जो हम शायद नहीं मनवा सके? टेक्नोलॉजी के लिहाज से अगर बात कीजिए तो ऑब्वियसली वो लोग बेहतर हैं, क्योंकि उनकी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हर कोई, अब हर शॉप पे, इवन हर डेयरी वाले पे के पास भी उनके पास होता है, वो स्कैनिंग करते हैं, स्कैनर्स होते हैं और वो पेमेंट हो जाती है जी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नहीं, लोगों को फायदा होता है भी नहीं है। एग्जैक्टली आजकल कैश कैरी करना हर किसी के लिए ईजी नहीं है, जो कैसे गुंडे आते हैं पकड़ के ले जाते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, इस लिहाज से टेक्नोलॉजी के लिहाज से अगर देखा जाए वो वाकई बेटर है। अगर मैं डिजिटलाइज की बात करूँ, कौन सी ज़्यादा कंट्री डिजिटल है, पाकिस्तान या फिर हिंदुस्तान? हिंदुस्तान ही है, तो ये सबको पता है। अच्छा, हाँ जी। इतने दावे के साथ कैसे कह रहे हो? उधर जो रेहड़ी वाला है, या वो दूर दराज जिधर वो ट्रांसपोर्टेशन का सही निज़ाम नहीं है, उधर उनके पास वो सिस्टम पड़ा हुआ है, क्यू आर कोड उन्होंने पहले रखा हुआ है सामने, ताकि डायरेक्ट वहाँ हम क्यू आर स्कैन करो, पेमेंट कर दे। हाँ, क्या हमारे यहाँ पर इतनी अवेयरनेस है? हमारे यहाँ अगर हम करने जाए, वो ये समझते हैं कि फ्रॉड करने लगे हैं दुकानदार। एक पॉइंट मैं अगर ऐड करना चाहूँ, अगर मुल्क की हम अगर इकॉनमी की बात करें, तो हैदराबाद दक्कन एक छोटी सी स्टेट है इंडिया की, एंड दैट इज़ आई थिंक ट्वाइस थ्राइस टाइम स्मॉलर देन पाकिस्तान स्टेट। और उस स्टेट की पूरी जो जीडीपी है, जो इकॉनमी है, वो पाकिस्तान की जीडीपी की थ्राइस है, डबल से भी एक ज़्यादा। तो अगर वो आईटी के एक सेक्टर है, दैट इज़ द आईटी हब, मेन आईटी हब ऑफ इंडिया, वो इतना प्रोग्रेस कर रही है, एंड इवन तो the lectures of you can say some foreign universities is being beyond by the lectures of India of IT। तो वो इस चीज़ में बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं। इवन तो अगर उनके आप जो है मैन्युफैक्चर ब्लॉक की बात करें, तो उनके अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है अपनी कंट्री के अंदर, वो मैन्युफैक्चर अपनी खुद करते हैं। वी डोंट हैव एनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हेयर इन पाकिस्तान। हमने हर चीज़ जो है वी हैव टू जस्ट यू कैन से इम्पोर्टेड फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज़, जस्ट लाइक चाइना मोस्टली मेजरली जो ज़्यादा हमारे जो सामान जो आता है इंपोर्ट करके, वो चाइना से आता है। वी आर नॉट दैट सेल्फ डिपेंडेंट। असल में ताहिर साहब, क्या हम इसको ऐसे लें कि इंडिया ग्लोबल हो रहा है? ये खबर आई कि आईफल टावर मेक्स हिस्ट्री, तो मैंने कहा कि इस खबर को तो ऐसे होना चाहिए था कि इंडिया मेक्स हिस्ट्री, इंडियंस यूपीआई मेक्स हिस्ट्री। कैसे देख रहे हैं आप इस डेवलपमेंट को? देखिए, यूपीआई तो ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड जाना जाता है, इसलिए कि इंडिया की 1.4 प्लस बिलियन मार्केट में ये जो इंटरफेस पेमेंट सिस्टम है, वो ऑलरेडी सक्सेसफुली इंडिया में चल रहा है। आपने ग्लोबल की बात की, तो ग्लोबली अब बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि फ्रांस में एक तरह से ये वहाँ पे भी काम करेगा, और भारतीय टूरिस्ट भी बहुत जाते हैं फ्रांस, और एफिल टावर्स पे भी जा रहे हैं। तो देखिए, ये सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या वो जो एआई का काम है, इंटरनेशनल जो हो रहा है पूरे का पूरा, उसमें भारत का कंट्रीब्यूशन तो ऑलरेडी बहुत है ना, इंटरनेट में और इस आईटी टेक्नोलॉजी में बेतहाशा है। तो मेरे लिए कोई ये अचंभे की बात नहीं है, आप बहुत जल्द सुनेगी। मैं तो एंटिसिपेट करता हूँ कि अमेरिका में भी बहुत सारी जगहों पे आपको यूपीआई का हो जाएगा, क्योंकि जब मैं भारत जाता हूँ तो वहाँ पे मैं ₹10 की चाय भी खरीदता हूँ,
तो मैं चूँकि वहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, मैं तो कनाडा से जाता हूँ, तो मुझे बड़ा रश होता है, लोग अपना फ़ोन खोलते हैं और वो ₹10 की भी पेमेंट कर रहे हैं। तो मुझे वो बाज़ कैश में देता हूँ, तो वो कहते हैं, "जी, चेंज नहीं है हमारे पास, आपके पास नहीं है, जो आप ही हमें पेमेंट कर सकें।" तो मैं ये समझता हूँ कि ये इतना बड़ा अचीवमेंट है भारत का कि पहले तो भारत ने अपनी इकोनॉमी को डिजिटलाइज़ किया ऑल अक्रॉस इंडिया सक्सेसफुली। वहाँ भारत में एक सिस्टम नहीं, कई सिस्टम चल रहे हैं। अब ये मतलब पेरिस में भी हो जाता है, तो ज़ाहिर है इतनी बड़ी खबर बनती है। अभी फ्रांस के प्रेज़िडेंट 26 जनवरी को भारत आए हुए थे और ज़ाहिर है भारत ने उसी मौके से फ़ायदा उठाते हुए इसकी अनाउंसमेंट की, उसके लिए काम किया, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हर डेयरी वाले पे के पास भी उनके पास होता है, वो स्कैनिंग करते हैं, स्कैनर्स होते हैं और वो पेमेंट हो जाती है जी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नहीं, लोगों को फायदा होता है भी नहीं है। एग्जैक्टली आजकल कैश कैरी करना हर किसी के लिए इजी नहीं है, जो कैसे गुंडे आते हैं पकड़ के ले जाते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, इस लिहाज से टेक्नोलॉजी के लिहाज से अगर देखा जाए वो वाकई बेटर है। यही टेक्नोलॉजी का सवाल है बेसिकली मेरा। इंडिया के अंदर एक यूपीआई जो कि मोदी गवर्नमेंट है उन्होंने मुतारिफ करवाई थी। यूपीआई इज़ द फॉर्म ऑफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। आप दुनिया से भी कर सकते हो, मतलब कंट्री टू कंट्री भी कर सकते हो। आप अगर करोगे उस पर 1 रुपया भी नहीं आपका लगेगा, कहीं भी करो भाई। वो इतनी अच्छी ऐप, इतनी अच्छी मुतारिफ उन्होंने करवाई। कंट्रीज़ ने उन्होंने कहा दे दो भाई, दे दो। अमेरिका जैसी सुपर पावर ने कहा यूपीआई दे दो मोदी, ये चीज़ आई। अब फ्रांस में यूपीआई को मुतारिफ करवाया गया, उनके एल्फल टावर के ऊपर उन्होंने पूरा उनको अनाउंस किया, दिखाया कि भाई ये है। और अब उससे क्या फ़ायदा होगा, अब जो इंडियन है ना फ्रांस के अंदर, वो वहाँ पर इजीली इंडिया के अंदर पेमेंट करेंगे, 0 पैसा भी नहीं लगेगा। और सबसे बड़ी बात, फ्रांस के अंदर इंडियन करेंसी दे के तो वो करेंगे, मतलब कन्वर्ट करो तो थोड़ा बहुत आ जाता है, लेकिन वो अभी इंडियन रुपी से सब कुछ करेंगे, तो कितना बड़ा बेनिफिट हुआ उनको। हाँ, वो ये तो पाकिस्तान में भी ये चीज़ तो ऑब्वियसली थोड़ी पाकिस्तान को कॉपी कर लेनी चाहिए, कि थोड़ा हो जाना चाहिए। कल्चर कॉपी किया, गाने कॉपी किया, ये भी कर लो, ये भी कर लो। आपको क्या लगता है कि करेंसी जब ग्लोबलाइज होती है तो क्या फ़ायदा है? दूसरी तरफ पाकिस्तान की करेंसी की बात करें, क्या वैल्यू है दुनिया के अंदर? पाकिस्तान की करेंसी की तो वैल्यू का अंदाज़ा सबको ही है कि कहाँ पे इंटरनेशनल रेट्स जा रहे हैं और क्या हो रहा है, उसमें तो बताने की किसी को भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऑब्वियसली अगर ये सब कुछ यूटिलाइज़ करेंगे बेहतर तरीके से, शायद हमारी करेंसी, क्योंकि वो डिजिटल करेंसी टाइप हो जाएगा तो ईजी हो जाएगा लोगों के लिए भी, और शायद वैल्यू में भी इजाफा हो जाए। हम इस टाइम हिंदुस्तान का मुकाबला कर सकते हैं जिस तरह तेज़ी से वो ग्रो कर रहे हैं, खुद को भी, खुद की आवाम को भी और खुद के मुल्क को भी? अगर हर कोई अपनी ज़िम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाएगा ना तो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई निभाने वाला ही ना हो तो फिर वहाँ पे तो कुछ नहीं हो सकता। 70 साल से नहीं कर पाए। हाँ, वही ना, कोशिश ही कर रहे हैं, लेकिन ये 76 साल हो गए हैं। लेकिन अगर इनकलाब आने लगे तो एक पल में भी आ सकते हैं। लेकिन ये बात यही है कि जब हर कोई ऑनेस्ट होगा, अपनी ड्यूटीज़ पूरी करेगा तो ही कुछ होगा, ऐसे तो बातों से तो कुछ भी नहीं होगा। आप क्या समझते? जी, जैसा कि आपने पूछा है, पाकिस्तान इस हवाले से भी बहुत पीछे है। और इंडिया को देख लें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में देख लें, स्पेस टेक्नोलॉजी में देख लें, वो चांद की तरफ जा रहे हैं। हम जो है वो उन्हीं जो हमारे गिन चक्कर हैं उन्हीं में पड़े हुए हैं और इनसे ही बाहर नहीं आना चाह रहे। अगर मैं डिजिटलाइज की बात करूँ, कौन सी ज़्यादा कंट्री डिजिटल है, पाकिस्तान या फिर हिंदुस्तान? हिंदुस्तान ही है, तो ये सबको पता है। अच्छा, हाँ जी। इतने दावे के साथ कैसे कह रहे हो? उधर जो डेयरी वाला है, यहाँ वो दूर दराज जिधर वो ट्रांसपोर्टेशन का सही निज़ाम नहीं है, उधर उनके पास वो सिस्टम पड़ा हुआ है, क्यूआर कोड उन्होंने पहले रखा हुआ है सामने, ताकि डायरेक्ट वो हम क्यूआर स्कैन करे और पेमेंट कर दे। हाँ, क्या हमारे यहाँ पर इतनी अवेयरनेस है? हमारे यहाँ अगर हम करने जाए वो ये समझते हैं कि फ्रॉड करने लगे हैं दुकानदार। हमारे दुकानदारों को आइडिया ही नहीं। हमारे मुल्क में 75 का नोट नहीं चल रहा क्योंकि उनको साफ करना नहीं आता, तो उनको ये चीज़ वो कहाँ कैसे लाएंगे अगर हुकूमत ही इनको सपोर्ट नहीं करेगी। मतलब ये भी है ना, आए दिन हमारा ईदी पैसे का वो जो सर्वर है वो भी डाउन हो जाता है, ये भी एक फैक्ट है। ये पिछले 2 हफ्तों में 3 बार ये मसला हो चुका है। अगर मैं बात करूं इस टाइम जो क्रेडिट देंगे, जिस स्पीड से हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान आगे जा रहा है, क्रेडिट किसको जाता है? क्रेडिट उनकी अवाम को भी ज़ाहिर बात जाती है जो, लेकिन उनकी गवर्नमेंट को भी, बेशक वो जिस तरह भी गवर्नमेंट है, जिस तरह की भी, उनने ये काम बड़े अच्छे किए हैं। एक तो उन्होंने सफाई का भी किया है। अच्छा, तो एक और फैक्ट ये है कि हमारी सियासत से निकले तब ना हमारी कौम, हमारी वो जो एक अच्छा बंदा भी आज उसको पकड़ के जेल में डाले, इनके पास टाइम नहीं है दूसरी चीज़ें सोचने का। जिस मेन टॉपिक जिस पर बात कर रहे हैं सर, यूपीआई को
बहुत सारी कंट्रीज ने अडॉप्ट कर लिया है। अभी फ्रांस ने भी इंडिया से रिक्वेस्ट की थी कि भाई अपना यूपीआई मुझे दे दो, हमें दे दो, ताकि आपके आने वाले लोगों के लिए यहाँ पर प्रॉब्लम ना हो और हमारे लोग भी आपकी मे बी उन्होंने इंडियंस के लिए मांगा हो ताकि इंडियंस को किसी किस्म की दुश्वारी ना हो, क्योंकि जो भी अपने सिस्टम को वाम तरजीह देती है तो इंडियन को दुश्वारी नहीं होगी उस सिस्टम से। आपको मैं एक चीज़ आपके इन्फॉर्मेशन में इजाफा करता जाऊं, जितने को डिजिटल पेमेंट्स इंडिया में यूज़ होती पूरी दुनिया में कहीं नहीं होती। अमेरिका जितने को 3 सालों में पेमेंट ट्रांसफ़र करता मोबाइल के जरिए, इंडिया उतने 1 महीने में करता है। आप अंदाज़ा लगाओ कि डिजिटल पेमेंट्स में वो कितना आ गया। आप अगर अंदाज़ा लगाओगे, आईटी इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं, आईटी इंडस्ट्री में कौन आ गया दुनिया से अगर बात करूं तो क्या हमारा और उनका या किसी और कंट्री के साथ इंडिया का कंपैरिजन हो सकता है आईटी इंडस्ट्री में? बिल्कुल नहीं। वो देखते हैं ना, वो इंडिया वो चांद पर चला गया है,